ये मैं इस वक्त कैरोआन में हूँ, तुनीसिया में। और ये कैरोआन जो है, ये शहर सूस इनका एक शहर है, उससे तकरीबन 1 घंटा दूर है। काफ़ी पुराना हिस्टोरिकल शहर है। यहाँ पे पुरानी मस्जिदें हैं। यहाँ का टाउन बहुत पुराना है। ये मेरे बिल्कुल पीछे आप ये देखेंगे, ये मस्जिद अक़बा है, जो इस्लामिक हिस्ट्री में बहुत एक पुरानी मॉस्क समझी जाती है। ये अक़बा इब्न नाफ़े 670 में बनाई गई थी। उस वक्त ये बनी उमैयद, बेसिकली उमैयद डायनेस्टी के टाइम की मस्जिद है। और फिर बाद में अब्बासिद ने भी यहाँ रूल किया। तो ये अंदर से आपको दिखाते हैं। ये भी बस मैं इस मस्जिद के अंदर आया हूँ। यहाँ पे जो नॉन मुस्लिम है तो उसके लिए 12 दिनार की फ़ीस है, लेकिन वैसे अगर आप मुस्लिम हैं तो उनके लिए फ्री है। और ये कवर करने के लिए ऐसे कोई दे देते हैं, जैसे अगर आपने कोई शॉर्ट्स वगैरह पहनी है तो इस तरह की आपको एक ये पहन सकते हैं। ये यहीं पे ये लोग आपको प्रोवाइड कर देते हैं। ये मस्जिद का मेन सहन है। और ये जैसे मैंने आपसे पहले ज़िक्र किया, मस्जिद अक़बा ये 670 में बनु उमैय्यद के टाइम की बनी हुई है। और ये चूँकि कैरोआन एक बड़ा मेन उस वक़्त एक सिटी था जो नॉर्थ अफ्रीका में इन्होंने यहाँ इस्टेब्लिश किया। और ये अक़बा इब्न नाफ़े उसी वही समझा जाता है कि इस सिटी का जो फाउंडर है। अब इसको बहुत लोग विज़िट करने आते हैं बहुत जगहों से। एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है और इसकी एक अपनी ऑब्वियसली एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है। बाद में इसमें जो अब्बासिड्स के टाइम में और एक्सपेंशन वगैरह की गई। और ये लेकिन ओवरऑल ये जो स्ट्रक्चर है ये काफ़ी पुराना है। ये अब सैन के बाद ये मेन बरामदा है यहाँ पे। और ये इसका देखें तो यहाँ पे ये बीच में पिलर्स हैं और ये काफ़ी बड़े लकड़ी के यहाँ पे दरवाजे हैं। ये मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है। यहाँ पे नमाज वगैरह भी होती है। ये जो कि काफ़ी इस्लामिक हिस्ट्री में बहुत शुरू की मस्जिदों में से है, तो ये काफ़ी जो है वो इसकी एक अपनी सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस है। मस्जिद अक़बा जो है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और ये 9000 स्क्वायर मीटर्स इसका एरिया है। ये मस्जिद एक तरह का सेंटर ऑफ एजुकेशन था उस टाइम में। और जब 11th सेंचुरी में कैरोआन ऐसा ऐसा डिक्लाइन की तरफ गया तो तब ये ज़्यादातर जो स्कॉलर्स थे ये मूव हो गए ज़ैतूना मॉस्क है त्यूनिस में। लेकिन तब तक ये बहुत एक इम्पोर्टेंट एक तरह का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी था अपने टाइम में। This is very old. Shahada. Yeah. La ilaha illallah Muhammad. This Muhammad Rasulullah. Same stamp. Understand? Wow, mashallah. You have another one. Same stamp. المبدئ المعيد. Same key. For the, about 150 piece. Gold water. Maybe 1000 years. Khalifa Rashid. After mosque, Fahrenheit years. Mosque 50 Hijri. No 50. ये यहाँ पे ये एक मेंबर जो इसका है ये बहुत पुराना, ये भी यहीं पे है। और ये यहाँ के जो ये केयर टेकर हैं वो कहते हैं कि ये टाइल्स लगी हुई हैं ये खलीफा हारून रशीद के टाइम की हैं। 130 टाइल्स उन्होंने डोनेट उस वक्त की थी।
तुनीसिया में मस्जिदों में जूते सहन में नहीं उतारते, सहन से पहले, बल्कि अंदर जहाँ नमाज शुरू होती है वहाँ जाके उतारते हैं, शायद गर्म ज़मीन होने की वजह से। ये कैरवान की गलियां हैं बिल्कुल मस्जिद के साथ बाहर। तो ये कैरवान की आबादी तकरीबन 6 लाख के करीब है। और इसमें ये बाकी भी जो एरिया है, एक तो ये कैरवान ख़ुद शहर है, इस के आसपास जो छोटे रूरल और एरियाज़ हैं वो मिला के ये 6 लाख इसकी आबादी है। मेनली यहाँ पे जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अरेबिक है, लेकिन लोग फ़्रेंच भी बोलते हैं और वो बहुत कॉमन है यहाँ पे। ज़्यादातर लोग यहाँ पे फ़्रेंच और अरेबिक दोनों बोलते हैं। और इसमें 98% मुस्लिम्स हैं, बाकी 1% क्रिश्चियंस हैं और 1% जूस और बाकी रिलीजन के लोग हैं। ये शहर हज़रत अमीर मुआविया के टाइम में इस्टेब्लिश हुआ 670 में, जब उन्हीं के एक जनरल उक़बा बिन इब्न नाफ़े उन्होंने ये जगह सेलेक्ट की और यहाँ पे फिर ये शहर इस्टेब्लिश हुआ। कैरवान में मुस्लिम रूलर्स ही इनिशियली रहे। पहले ये बनु उमैया का एक टाइम पीरियड था, उसके बाद बनु अब्बास ने इसको कैप्चर किया और उन्होंने यहाँ रूल किया। फिर 1881 में ये फ़्रेंच ने यहाँ पे इस एरिया पे अपना होल्ड कायम कर लिया। और उसके बाद ये जब तक 1956 में जाके तुनीसिया फ़्रेंच से बेसिकली आज़ाद हुआ, इस टाइम के दौरान ये फ़्रेंच में रहा। और यही एक रीज़न है कि यहाँ पे फिर अब एक लैंग्वेज अरबी के अलावा लोग फ़्रेंच भी बोलते हैं। तो यहाँ तुनीसियंस इसको इतना लोकली इस शहर को मुक़द्दस समझते हैं कि उनका ये कहना है कि कैरवान को अगर आप 7 दफ़ा विज़िट कर लेते हैं तो ये एक तरह से हज करने के बराबर है। और इसीलिए इसको वो चौथा जो है वो मुक़द्दस तरीन शहर भी करार देते हैं इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मक्का, मदीना और जेरूसलम के बाद। ये शहर वैसे छोटा सा लगता है, लेकिन इसके अंदर 89 मॉस्क्स हैं और बाकी भी यहाँ पे ऐसे सूफ़ी फेस्टिवल्स काफ़ी होते रहते हैं। बिज़ी है, काफ़ी मज़ार है। इसके ये एंड पे ये सामने इसका कैरवान का बहुत एक पुराना गेट है एंट्रेंस का। हिस्टोरिकली इसको ये भी कहते हैं कि यहाँ पे ये कोई अगर उस वक्त गलत काम करता था तो उसको सज़ा के तौर पर यहाँ पे कोड़े लगाए जाते थे। बस एनीवे ये यहाँ की एक सिग्निफिकेंट सी एक जगह। ये इसका गेट की ये दूसरी साइड है। अगर आप देखें तो ये पूरा चूँकि एक वॉल था शहर, तो ये इसका ओल्ड टाउन कैरून सारा इसके अंदर है। ये इनकी जो कॉमन सी फूड है, जैसे रोटी लेते हैं उसके अंदर को जो अपनी मर्ज़ी से लोग फिनिश करा लेते हैं। ये इनका नॉर्मल लंच है यहाँ पे कैरून में। ये मकबरा है सिद्दी आबिद अल गरयानी। ये यहाँ के एक प्रोमिनेंट जज थे मोहम्मद अल जदीदी 14th सेंचुरी में, और ये मक्का में इनकी वफ़ात हुई तो उन्हीं के काम को आगे आबिद अल गरयानी ने बढ़ाया और ये फिर आगे पढ़ाती भी रहे। इस जगह को ये मदरसा भी है और फिर बाद में यही इनका यहीं पे इनका मकबरा भी है, यहाँ इनको दफन किया गया। ये सारा जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये 14th सेंचुरी का बना हुआ है। कालीन मिलते।
ये 18th सेंचुरी के ऑटोमन गवर्नर का घर है और इसको इन्होंने पूरा उसी तरह सजा हुआ है। ये इसको आप देख सकते हैं। अब ये कारपेट भी इन्होंने रखती हैं, एक तरह की कारपेट शॉप भी है, लेकिन इसको वैसे लोग विज़िट कर सकते हैं। इसके काफ़ी डेकोरेटिव सारे रूम्स हैं जो आप देख सकते हैं कि बड़ा खूबसूरती से ये सारा सजा हुआ है। यहाँ वैसे कोई कंपल्सन नहीं है कि आप कोई कारपेट ज़रूर लें, लेकिन ये है कि ये हमने इसको अंदर से डिफरेंट रूम्स इसके विज़िट किए। तुनीज़िया ख़ासा फेमस है अपने कारपेट्स के हवाले से, और ये इनके काफ़ी ख़ूबसूरत हैं जो यहाँ पे वैसे कारपेट्स जो बिछे हुए हैं, तो ये आप देख रहे हैं पुराने। ये तो वैसे डेकोरेशन जो घर की अपनी है इस गवर्नर हाउस की, लेकिन जो वैसे यहाँ पे कारपेट्स थे वो भी बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ की स्ट्रीट्स और यहाँ के दरवाज़े, पुरानी यहाँ की बिल्डिंग्स, ये बहुत खूबसूरत हैं। और ये जो जैसे फेमस मूवीज़ हैं, इंडियाना जोन्स है, रेडर्स ऑफ द लास्ट आर्क है, उसमें ये 1930s का कायरा दिखाने के लिए उन्होंने इस जगह पे या इन इलाकों में ही वो शूट हुई थी। ये जो मेरे आप पीछे देख रहे हैं इसको जाविया और सीदी साहिब कहते हैं। ये कैरून में ही इस वक्त मैं हूँ, तुनीज़िया में। और ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साथी थे और सहाबी थे। उनके हवाले से ये पूरा ये तामीर किया गया है। यहीं पे वो मदफून है और 654 में उनकी वफ़ात हुई थी। तो इसी मस्जिद को, इसको मॉस्क ऑफ बारबर भी कहते हैं। उसकी एक वजह यह है कि ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी भी थे, लेकिन ये उनके बाकी जो ज़रूरियात थी जैसे बाल वग़ैरह, और उनके लिए ये उनके साथ होते थे, तो इसलिए भी इसको कहा जाता है। यहाँ जो सहाबी मदफून है उनका पूरा नाम अबू ज़मा अल बलावी था, और वो 654 में एक जंग में उनकी शहादत हुई और उनको यहीं पे दफन किया गया। ये इसके साथ ही एक मस्जिद है, और ये भी काफ़ी पुरानी मस्जिद है। अभी इसके मकबरे के साथ ही है, और यहाँ पे भी रूटीन में नमाज होती है। इन सहाबी के बारे में कहा जाता है कि जब इनकी तदफीन की गई तो इनके साथ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीन मोए मुबारक भी इनके साथ ही दफनाए गए। ये बिल्कुल जो मस्जिद अक़बा है उसके पास ही 13वीं सदी का कब्रिस्तान है। बहुत यहाँ पुरानी कब्रें, एक तरफ से पुरानी दीवार है शहर की और दूसरी तरफ मस्जिद है। बहरहाल यहाँ अपने कैरवान का अपना विज़िट ख़त्म किया, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।